साथियों नमस्कार। मैं बलवीर सिंह कौरव। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। साथियों, ये वीडियो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए है। इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी विद्यार्थियों के लिए डेली करंट अफेयर्स, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर जनरल नॉलेज, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो आते हैं करंट अफेयर्स के प्रश्न और जीके के प्रश्न, इससे संबंधित कुछ चर्चा करूंगा। ये सभी विद्यार्थियों के लिए काफ़ी उपयोगी है। मेरे द्वारा प्रतिदिन इस तरह के वीडियो डाले जाते हैं। अगर तैयारी आप कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यदि पहले सब्सक्राइब कर चुके हैं तो सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। सब्सक्राइब के लिए केवल हम इसे सब्सक्राइब को सब्सक्राइब करें और जब ये ब्लैक आने लगे रेड से तो हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाता है। इसके पश्चात बेल आइकन को सेलेक्ट करें और ऑल को सेलेक्ट करें। बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल सेलेक्ट करने से जो भी मेरे द्वारा वीडियो डाले जाएंगे सबसे पहले आप सभी तक पहुंच सकेंगे। तो हम देखते हैं इस वीडियो में कुछ जीके की महत्वपूर्ण बातें और करंट अफेयर्स तथा इनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहले जो कुछ इतिहास है, जैसे आज के दिन का, तो 1914 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। आज के दिन को 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद मुंबई पहुँचे। इसी दिन 1918 में भालू घाटी के युद्ध रेड इंडियनों और अमेरिका के सैनिकों के मध्य युद्ध बैरल ऑफ बियर वैली का आगाज़ हुआ था। तो इस तरह से ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, इन्हें हम पढ़ सकते हैं। 1970 में सिंगापुर में संविधान को अपनाया गया था। तो ये भी हमारा अंतर्राष्ट्रीय कुछ क्वेश्चंस हैं। 1982 में पहला भारतीय वैज्ञानिक दल अटलांटिक पहुंचा। ये हमारे यहाँ के विद्यार्थियों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। 1991 में अमेरिका और इनकी प्रतिनिधियों की ओमान पर इराकी कब्जे के संबंध में जेनेवा शांति बैठक में मुलाकात हुई थी। तो ये इस तरह से महत्वपूर्ण बातें हैं। 2001 में बांग्लादेश में हिंदुओं की संपत्ति लौटाने संबंधी विधेयक को मंजूरी आज ही के दिन मिली थी। 2005 में अफ़गान को फ़िलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के शीर्ष पद से हटाने के लिए चुनाव हुए थे। इसके पश्चात प्रत्येक साल की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं वो आज के दिन अर्थात 9 जनवरी के दिन होने वाली प्रमुख घटनाओं को इसमें दिया गया है। इसके पश्चात कुछ अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स है या महत्वपूर्ण जीके हैं। तो इसमें भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 3 महत्वपूर्ण समितियों की अध्यक्षता करेगा, इसके लिए घोषणा हो चुकी है। ये समितियां कौन कौन सी हैं? तो पहली है आपकी ये आतंकवाद रोधी समिति। कौन कौन सी समितियों की अध्यक्षता करेगा भारत? तो ये आतंकवाद रोधी समिति। दूसरी और है, इसके बाद में दूसरी समिति है हमारी तालिबान प्रतिबंध समिति और तीसरी है लीबिया प्रतिबंध समिति। तीसरी है हमारी लीबिया प्रतिबंध समिति। तो इस तरह से ये 3 समितियों की अध्यक्षता भारत के द्वारा की जाएगी। तो ये थी साथियों अंतर्राष्ट्रीय कुछ खबरें। इसके बाद हाल ही में भारत 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का गैर स्थायी सदस्य बना है। नॉर्वे, केन्या, आयरलैंड और मैक्सिको भी गैर स्थायी सदस्यों के रूप में यूएनएससी में शामिल हो गए हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है इसके 6 प्रमुख अंगों में से एक है संयुक्त राष्ट्र परिषद की ये स्थायी सदस्यता। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा निश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। इस परिषद में 5 स्थायी सदस्य और 10 गैर अस्थायी सदस्य हैं। तो अभी भारत गैर अस्थायी सदस्य बना हुआ है, स्थायी सदस्यता के लिए प्रयास जारी है। इसका मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। तो ये इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दूसरा संयुक्त राष्ट्र से क्वेश्चन जो आता है वो आता है कि इसकी स्थापना कब हुई? तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी।
इसके बाद कुछ सरकारी योजनाएं या पहल। हमारी भारत सरकार के द्वारा कौन कौन सी प्रमुख योजनाएं हैं, तो कुछ प्रमुख योजनाओं को भी लॉन्च किया गया है। सरकार कौन कौन सी है, पहली योजना देखें। सरकार के डिजिटल कैलेंडर और डायरी ऐप को सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने लॉन्च किया, तो एक तो ये इम्पोर्टेंट है। दूसरा है डिजिटल कैलेंडर और डायरी ऐप लॉन्च करते हुए मंत्री ने कहा कि भारत में अब 120 करोड़ मोबाइल फ़ोन हैं। कितने मोबाइल फ़ोन हैं? 120 करोड़। उन्होंने यह भी कहा कि 70 करोड़ लोग मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। डिजिटल कैलेंडर वर्तमान में हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। इसके पश्चात नेक्स्ट जो है 15 जनवरी से 11 जनवरी भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराएगा इसी कैलेंडर को। अभी तक अंग्रेजी में इसे लॉन्च किया गया है। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। चाहे तो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थी इसे PDF के रूप में भी डाउनलोड करके अपने मोबाइल में संभाल कर रख सकते हैं, या आप जो करंट अफेयर्स और GK का रजिस्टर बनाया हुआ है उसमें भी इन प्रश्नों को नोट कर सकते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहला है जो अभी फ्लू वायरस जो आया है हमारा, तो इसमें एवियन इन्फ्लुएंजा या बर्ड फ्लू एक अत्यधिक संक्रामक वायरल बीमारी है जो फ्लिंदाब्रेंस वायरस के कारण फैलती है। किसके कारण फैलती है? तो इन्फ्लुएंजा टाइप वायरस होता है इसका। इस इन्फ्लुएंजा टाइप वायरस के कारण से ये फैलती है। अगला क्वेश्चन है साथियों, देश के साथ भारत ने निर्दिष्ट कुशल कामगारों के संबंध में सहभागिता से जुड़े समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे संबंधित विस्तृत जानकारी पूर्व के वीडियो में भी मैं दे चुका हूँ। तो भारत ने जापान के साथ में एक समझौता किया है जहाँ पर उन्होंने कहा है कि हमारे जो कुशल श्रमिक हैं वो जापान में जाएंगे और अपनी कुशल कारीगरी के दम पर वहाँ पर कार्य करेंगे। नेक्स्ट है चत्तरगला सुरंग जम्मू कश्मीर राज्य और ककठुआ जिला, जम्मू कश्मीर राज्य का ये जिला है ककठुआ, इससे और दूसरे ज़िले को और जोड़ेगी। तो साथियों कौन सा ज़िला होगा जिसे जोड़ेगी? वो है डोडा। तो डोडा और ककठुआ ज़िले के मध्य ये सुरंग बनाई जाएगी। एक तो ककठुआ, दूसरा डोडा, और इसके मध्य ये सुरंग बनाई जाएगी। इसके बाद अगला प्रश्न है स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में कार्य करने के लिए बैंक से लाइसेंस प्राप्त करने के शिवालिक मार्केटाइल कोऑपरेटिव बैंक UCB बन गया। ये कौन बन गया है? भारतीय रिजर्व बैंक। कोऑपरेटिव बैंक UCB स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में कार्य करने के लिए। अगला प्रश्न है साथियों अटेली। अटेली एक स्थान है हरियाणा में। तो अटेली से खालिस्तान तक देश की पहली डबल स्टैक लंबी 1.5 किलोमीटर कंटेनर ट्रेन शुरू की गई। डबल स्टैक डबल डेकर ट्रेन शुरू की गई है जी। हरियाणा से कहाँ तक के लिए की गई है? तो हरियाणा से राजस्थान, राजस्थान में भी स्थान है किशनगढ़, वहाँ तक के लिए इस ट्रेन का शुभारंभ किया गया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है वो है पहले खालिस्तान विश्वविद्यालय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर अफ्रीकी हाथियों के सर्वेक्षण की नई तकनीकी विकसित करेगा। कौन सा विश्वविद्यालय करेगा? तो वो है विश्वविद्यालय का नाम ऑक्सफोर्ड। साथियों ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर अफ्रीकी हाथियों के सर्वेक्षण की एक तकनीकी विकसित कर रहा है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है भारत और कोई दूसरा देश है ने एक मध्यम दूरी की सतह से हवा में सरफेस टू एयर मिसाइल प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो वो देश है इजराइल। कौन सा देश है साथियों? वो है इजराइल। इजराइल के साथ में लैंड टू स्पेस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट है वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट में निम्न में से किसने जारी की? तो ये रिपोर्ट जारी करता है विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक जारी करता है। उसी ने फिर से इस रिपोर्ट को जारी किया है इस साल के लिए। किसान कल्याण मिशन योजना किस राज्य की सरकार के द्वारा चलाई गई है? तो ये एक महत्वपूर्ण योजना है किसानों के लिए। ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इसे
चलाया गया है, तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। साथियों, ये मैंने फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, ये ऑब्जेक्टिव के रूप में भी आ सकते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, हाल ही में नई दिल्ली स्कूल बैग नीति के अनुसार कक्षा 1 से और कक्षा 10 के छात्रों के स्कूल बैग का वजन उनके शरीर के वजन का प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। अभी ये वजन केजी में रखा जाता था, लेकिन अब हम एक अनुमानता वेट रखें कि किस बच्चे का वजन कितना होगा, तो उसका 10% वजन ही इनके बैग का होना चाहिए। यदि कोई बच्चा 30 केजी का है तो उसके बैग का वजन 3 केजी ही होगा। तो केवल 10% की नीति बनाई है दिल्ली सरकार ने। हो सकता है ये आगे और राज्य भी इसके ऊपर विचार करें। तो साथियों, ये था हमारे वीडियो में आज तक का कुछ करंट अफेयर्स, जीके और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं या महत्वपूर्ण ऐतिहासिक बातें जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें मेरे से। धन्यवाद।